नमस्कार। भगवद गीता की इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत। भगवद गीता बाई आशा इस चैनल पर आपको भगवद गीता के संस्कृत के श्लोकों की हिंदी भाषा के बहुत सरल शब्दों में व्याख्या की जाती है और हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 47 श्लोक। प्रथम अध्याय का 47 श्लोक मतलब आखिरी श्लोक, जिसमें कि अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कई बार मैं बता भी चुकी हूँ। पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन ने ही कहा है जो कुछ कहा है, भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय से बोलना शुरू किया है। तो ये है 47 श्लोक अध्याय प्रथम का। एवं उक्तवा मतलब ऐसा कहकर, कैसा कहकर। ये पहले श्लोक के बारे में आया है कि इससे जो पहला श्लोक है उसमें क्या कहा अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा कि ये लोग जो धृतराष्ट्र के सगे संबंधी हैं, ये मैं इन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। ये मुझ पर शस्त्र उठाएंगे और मुझे मार भी देंगे, फिर भी मैं इन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं मर भी गया तो यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, हितकारी होगा। ऐसा कहा अर्जुन ने अध्याय प्रथम के 46 श्लोक में। अब 47 श्लोक में एवं उक्त्या ऐसा कहकर शोक सविग्र मानस मतलब शोक में डूबा हुआ अर्जुन, बहुत ज़्यादा शोक और दुख में इंसान की चाहतें ख़त्म हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा दुख होता है या शोक होता है, इसलिए इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। शोक सविग्र मानस मतलब उसकी मन की स्थिति बहुत दुख की थी और शोक की थी। अर्जुन सशरम चापम विसृज्य अर्जुन ने बाण सहित, अर्जुन सशरम बाण सहित धन को रख दिया, त्याग दिया। जो उसके हाथ में धनुष था, उस धनुष को अर्जुन ने त्याग दिया, यानी रख दिया, साइड में रख दिया। अर्जुन सशरम चापम विसृज्य संगख्ये रथोपस्थते उपाविशते और युद्ध भूमि में रथ के बिल्कुल बीच जो जगह होती है, एक आगे होता है एक पीछे, सारथी आगे होता है, तो उसमें जो जगह होती है बीच में, वहाँ पर उपाविशत बैठ गए। यानी ऐसा कहकर शोकाकुल अर्जुन, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी मन से बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ये है 47 श्लोक भगवद गीता का आखिरी श्लोक। अर्जुन विषाद योग इस अध्याय को कहा जाता है, प्रथम अध्याय को, क्योंकि पहले तो अर्जुन बहुत जोश में खड़ा हुआ कि मैंने देखना चाहता हूँ जो कि आज युद्ध करने आए हैं, युद्ध की इच्छा वालों को। और फिर जब केशव ने, श्री कृष्ण ने रथ को द्रोण और भीष्म के सामने खड़ा किया तो वो पिघल गए और मोह में आ गए। मोह में आने के बाद उन्होंने फिर बहुत सारी दलीलें दी कि मैं ऐसे युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे ये युद्ध करना इस तरीके से गलत है। यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे त्रिलोकी राज्य मिले तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। अब इसके बाद, क्योंकि प्रथम अध्याय ख़त्म हो गया है, तो प्रथम अध्याय की पूरे समरी की एक वीडियो मेरी आएगी, एक ऑडियो वीडियो। उसमें आप लोग जिनका भी अध्याय प्रथम का कुछ छूट गया है वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उस समरी में आपको अच्छे से एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भगवान कृष्ण चुप रहे अध्याय प्रथम में और अर्जुन ने क्या क्या कहा, क्या स्थिति उस वक्त युद्ध की, किसके मन में क्या क्या चल रहा था। वो सारी बातें अध्याय 1 में हैं कि योद्धाओं के मन में क्या चल रहा था, दुर्योधन के मन में और भीष्म के मन में, द्रोणाचार्य के मन में, मन की बातों को भी इस अध्याय में बताया गया है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं अगर उनको लग रहा है वीडियो अच्छी है और इस गीता ज्ञान को हमें शेयर करना चाहिए
क्योंकि ये गीता ज्ञान एक अनुपम ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें कि हमें बताया जाता है जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। क्यों कभी कभी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग भी बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्या कारण होता है, कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक समय पर हमें क्या क्या निर्णय लेने चाहिए, ये सारी भी बातें हैं भगवत गीता में। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।